नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची में देखिए अभी कंटिन्यू तेजी तो चल ही रही है, लेकिन साथ में जो करेक्शन है वो भी कंटिन्यू इसके अंदर आ रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, साथ में जो भाव है भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से करेक्शन जो चल रहा है, तो इसका मतलब जहाँ तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कोशिश शायद की जा रही होगी, या फिर बाजार में इस तरह की जो मैसेज जो कंटिन्यू जो बहुत जगह पे छूटते हुए जा रहे हैं, कि जिसके अंदर इलायची के अंदर जो है मंदी दिखाई जा रही है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं, करेक्शन तो चलिए अलग है, करेक्शन तो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। लेकिन मोस्टली क्या है, हर जगह के ऊपर जो बात फैलाई जा रही है कि इलायची में जो है गिरावट जो है बहुत जल्दी आ जाएगी। जो मुझे बहुत जगह पे इस तरह के मैसेज जो है देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इलायची में मंदी है। तो देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि इलायची में किसी भी तरह की कोई मंदी जो है आपको आगे देखने को और प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कोशिश करने वाले 100% कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने माल ना खरीदा हो और उनको लगता हो कि ये नीचे आ जाए तो हम लोग माल खरीदें, क्योंकि वो उस आशा में शायद रह गए हो कि हाँ भाई, ये नीचे आएगी तब माल खरीदेंगे, नीचे आएगी तब माल खरीदेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में बताया था कि इंपोर्टरों ने इंतजार किया था कि इलायची की रेट गिरेगी तब वो खरीदेंगे, तो शायद उसी तरीके से वो लोग भी उसी आशा में रह गए होंगे कि शायद नीचे की तरफ ये जाएगी, उसके बाद में हम लोग माल खरीदेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, तो अब उनके पास क्या है, ऑप्शन कुछ बचे नहीं है। तब वो क्या है कि शायद कई लोगों को या कई बहुत सारे लोगों को और अपने ग्रुपों ग्रुपों के अंदर ये कंटिन्यू फैला रहे हैं कि इलायची के अंदर जो है मंदी आ सकती है। दोस्तों, मेरी तरफ से और मेरी जानकारी के हिसाब से जो मैं आपको रेगुलर देता रहता हूँ, इसमें मंदी लाने की कोशिश की जा सकती है। ये 100% है, क्योंकि आप भी कोशिश करेंगे तो शायद करते रहेंगे, उसका हल्का फुल्का असर हो सकता है आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा मंदी आने के कोई चांस इसमें दिखाई नहीं देते। जितना भी मंदी लाने की कोशिश कर लें, या कोशिश करने वाले जो कर ही रहे हैं कि इसमें मंदी आएगी, तो पहली बात तो देखिए, जो जिन लोगों ने माल खरीदा हुआ है, एक तो उन लोगों से दूर रहें, और सबसे बड़ी बात है, घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसके अंदर तेज़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि मैंने आपको नेपाल के बारे में हर वीडियो के अंदर आपको बताता ही हूँ कि नेपाल में किस तरह से तेज़ी जो है चल रही है, साथ में हलचल भी वहाँ पे कंटिन्यू है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ हलचल नहीं है और वहाँ पे किसी तरह की बिक्री नहीं है। नो डाउट, कुछ दिनों पहले तक वहाँ ना बिक्री थी, और सिर्फ रेट था, बिक्री नहीं थी, ना माल मतलब लेने वाला था, ना ही कोई देने वाला। प्रेजेंट टाइम में वहाँ देने वाले भी हैं और लेने वाले भी हैं, उसी भाव में जो भाव उनको चाहिए। और देखिए, असम के बारे में मैं आपको मोटा मोटी हर वीडियो में बोलता हूँ, असम जो है मोटा मोटी नील है। असम को आप ये मत समझिएगा कि असम में बहुत ज़्यादा माल है। जैसे कई लोग और भी बोलते हैं कि आपके सोच से भी ज़्यादा माल जो है भारत में रखा हुआ है। तो देखिए, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ जो ये बात बोलते हुए घूमते हैं, या मैसेज के थ्रू सभी जगह पे बताते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा माल रखा हुआ है। तो मैं उनसे यही पूछ लेता हूँ कि भाई, अगर बहुत ज़्यादा माल रखा हुआ है तो वो किस साल का है? क्या 2 4 5 साल पहले से भी रखा हुआ है, या उनको 5 साल पहले ही उनको भविष्यवाणी मिल गई थी कि 2024 लास्ट जनवरी से, या फिर 2023 लास्ट से भयंकर तेजी आएगी, तो उन्होंने 2 साल पहले ही क्या माल खरीद लिया था, या 3 साल पहले ही? नो डाउट माल है, जो वो बोलते हैं उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत माल जरूर लोगों के पास में है। जो सभी लोग शायद तेजी के इंतजार में है, और थोड़ा थोड़ा करके माल वो बेच रहे हैं। लेकिन एज पर जो एक्चुअल पर हम लोग देखें डिमांड के हिसाब से, तो डिमांड के हिसाब से आज भी माल की जो है शॉर्टेज है, क्योंकि जितना भी माल रखा हुआ है, अगर वो भी बेचा बेचा जाए सारा, तब भी मुझे पता है माल की कमी इसके अंदर आएगी। तो मतलब कि जो बोलने वाले हैं, मेरा नज़रिया बोल रहा है, आपका नज़रिया क्या बोलता है, आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि शायद उन्होंने माल नीचे से नहीं खरीद रखा हो, इसीलिए वो कंटिन्यू जो है मंदी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बीच में देखिए वॉर की बात छेड़ करके मंदी फैलाने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए होता है, छोटी छोटी टॉपिक्स के ऊपर वो आम आदमी को, जो बायर्स हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको हमेशा डराते रहते हैं। कभी न्यूज़ की खबर फैला दी जाती है, मतलब वॉर के न्यूज़ की खबर फैला दी जाती है कि इस वॉर से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए, इसके ऊपर भी पहले मैंने आपको वीडियो बना के दी है
कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी तरह का जो वॉर चल रहा है उससे किसी तरह का कोई असर नहीं आने वाला। तो देखिए जो लोग कई लोग बोलते हैं कि वॉर से जो है एक्सपोर्ट जो है बंद हो जाता है, बिल्कुल सही बोलते हैं, वो एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट वहाँ बंद होता है जहाँ वॉर चल रहा होता है। जहाँ वॉर नहीं चल रहा है वो कंट्री किस लिए एक्सपोर्ट बंद करेगी, किस कारण के लिए करेगी, किस वजह होगी कि वो बोले कि नहीं भाई वो उस कंट्री में वॉर चल रहा है तो आप सामान मत खरीदिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं और इसके साथ में चलते रहें। हाँ, बीच में करेक्शन उतार चढ़ाव तो देखिए बिजनेस का नियम है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही यही है, कभी नीचे की साइड कभी ऊपर की साइड। अगर सिमिलर तरीके से अगर एक ही रेट के ऊपर कोई चीज़ चलती रहेगी तो वो शायद बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब ही उतार चढ़ाव है, वो इसके अंदर आते रहेंगे, लेकिन इसके साथ में चलते रहिए, कुछ न कुछ ये आपको दे करके जरूर जाएगी। भाव की बात करते हैं तो सिलीगुड़ी का वही भाव है जो पहले था 1380, और नेपाल टॉप जेजे जो है 1380 पे चल रहा है। एक्सीलेंट जेजे की बात करें तो 1417 पे चल रहा है, और एमडीएस जेजे मतलब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो 1396 पे चल रहा है। मतलब रेटों में आज किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है, ना तो नीचे की साइड है ना ही ऊपर की साइड। सिमिलर भाव है और सिमिलर भाव ही चल रहे हैं। बाकी मंडियों में भाव है वो मोटा मोटी सिमिलर ही चल रहे हैं, मतलब कहीं पे भी ज़्यादा जो है अप एंड डाउन दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे भी देखिए श्री राम मंदिर का जो है ओपनिंग जल्द 22 तारीख को है ही, उसकी वजह से भी थोड़ी सी शांति हो सकती है, ये आपको पता ही है। और उसके 22 के बाद में शायद जो बिक्री है पहले जितनी थी उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस जो हैं, डोमेस्टिक बिक्री की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की नहीं, डोमेस्टिक बिक्री में तेजी आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, आपके लिए जानकारी थी और आपको बताना चाहता था और आपके डर को भगाना चाहता था, इसीलिए आपको ये सब चीज़ बताई। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।